नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा के हर जिला हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हरियाणा में किसानों की मौज, सीएम नायब सैनी ने दिया दिवाली गिफ्ट। हरियाणा सरकार ने गन्ना किसानों को दिवाली का तोहफा दिया है। गन्ने के दामों में 15 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, जिससे अगेती किस्म का गन्ना 415 रुपये और पछेती किस्म का गन्ना 408 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। इस वृद्धि के साथ हरियाणा देश में सबसे अधिक गन्ना मूल्य देने वाला राज्य बन गया है। हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर के 123 पदों के लिए होंगे इंटरव्यू। एचपीएससी ने जारी किया शेड्यूल। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 123 पदों के लिए इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया है। रसायन विज्ञान विषय के उम्मीदवारों को 3 से 5 नवंबर तक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। इन पदों के लिए सामान्य, एससी, बीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए पद आरक्षित हैं। विभाग ने स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद 232 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए योग्य पाया है। दीपावली से पहले हरियाणा के 15 जिलों की आबोहवा बेहद खतरनाक। इस शहर में सांस लेना मुश्किल। अभी और बढ़ेगा प्रदूषण। हरियाणा के 15 जिलों में वायु प्रदूषण का स्तर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बना हुआ है। बहादुरगढ़ में वायु गुणवत्ता सूचकांक सबसे अधिक दर्ज किया गया है। दीपावली पर आतिशबाजी के कारण प्रदूषण और बढ़ने की आशंका है, जिससे सांस और हृदय रोगियों को समस्या हो सकती है। सरकार ने ग्रीन पटाखों के अलावा अन्य पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है। दिवाली की खुशियां करिए दोगुना, बिना कट मिलेगी बिजली। बनाया ट्रांसफार्मर बैंक। भिवानी में दिवाली पर बिजली निगम और जन स्वास्थ्य विभाग ने निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की तैयारी की है। बिजली निगम ने ट्रांसफार्मर बैंक बनाया है और कर्मचारी तैनात किए हैं। जन स्वास्थ्य विभाग ने भी पानी की सुचारू आपूर्ति के लिए कर्मचारियों को अलर्ट किया है, ताकि उपभोक्ताओं को कोई परेशानी न हो और वे खुशी से दिवाली मना सकें। दिवाली पर पंचकूला में सुरक्षा कड़ी। अप्रिय घटना होने पर असामाजिक तत्वों की तुरंत होगी धरपकड़। पुलिस ने कुछ इस तरह किए हैं इंतजाम। पंचकूला में दिवाली के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस बॉडी कैमरों और सादी वर्दी में तैनात रहेगी और कंट्रोल रूम से निगरानी की जाएगी। शहर के प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। पुलिस का उद्देश्य त्योहार के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है और असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखना है। हरियाणा में गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत का भव्य स्मरण। 1984 दंगा पीड़ितों को मिलेगा नौकरी का तोहफा। हरियाणा में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर कई कार्यक्रम होंगे। अंबाला में रक्तदान से शुरुआत होगी और कुरुक्षेत्र में समापन। स्कूली बच्चों के लिए निबंध प्रतियोगिता होगी। सिरसा में गुरु तेग बहादुर के जीवन पर सेमिनार होगा। मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। 1984 के सिख दंगों में मारे गए 121 लोगों के परिजनों को नौकरी के नियुक्ति पत्र मिलेंगे। दिवाली पर अलर्ट मोड में रहेगा पंचकूला सिविल अस्पताल। आई स्पेशलिस्ट और सर्जन रहेंगे ड्यूटी पर तैनात। दिवाली की रात पंचकूला का सिविल अस्पताल पूरी तरह से अलर्ट पर रहेगा। पटाखों से होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए इमरजेंसी वार्ड में विशेष व्यवस्था की गई है। नेत्र सर्जन और अन्य विशेषज्ञ डॉक्टर ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। अस्पताल प्रशासन ने नागरिकों से सुरक्षा बरतने की अपील की है और आंखों में चोट लगने पर तत्काल डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी है। हरियाणा में नई मशीनों और गन्ने की नई किस्मों से होगा चीनी मिलों का कायाकल्प। किसानों को समय पर मिलेगा पूरा पैसा। हरियाणा में सहकारी चीनी मिलों को आधुनिक बनाने की योजना है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि आधुनिक मशीनों से रिकवरी बढ़ाई जाएगी और किसानों को गन्ने की नई किस्मों के बीज के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिससे पैदावार बढ़े। सहकारी चीनी मिलों ने किसानों को पूरा भुगतान कर दिया है और नारायणगढ़ चीनी मिल दिसंबर तक बकाया राशि का भुगतान कर देगी। हरियाणा के स्कूलों में शिक्षकों की कमी से निपटने के लिए HKRNL लाएगा नई भर्ती। लापरवाह अधिकारियों पर गिरेगी गाज। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए अनुबंध पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRNL के माध्यम से यह नियुक्तियां होंगी। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में कार्यरत गैर शिक्षक कर्मचारियों का ब्यौरा भी मांगा है। समय पर सूचना न देने पर अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार आगामी भर्तियों की योजना बना रही है। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी पर लगाम कसने के लिए सख्त हुए राव नरेंद्र। अनुशासन कमेटी बनाने के लिए हाईकमान को भेजा प्रस्ताव। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी से निपटने के लिए अनुशासन कमेटी बनाने की तैयारी है। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने हाईकमान को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें अनुभवी और तटस्थ चेहरों को शामिल करने की बात कही गई है। इस कदम का उद्देश्य पार्टी में अनुशासन स्थापित करना और शक्ति संतुलन को नए सिरे से परिभाषित करना है। देखना होगा कि यह कमेटी संगठन को एकजुट करती है या गुटबाजी को बढ़ावा देती है।
बच्चों बुजुर्गों से जुड़ी सामाजिक संस्थाओं पर हरियाणा मानवाधिकार आयोग की नजर। सीएम नायब सैनी को सौंपी वार्षिक रिपोर्ट। हरियाणा मानवाधिकार आयोग बच्चों और बुजुर्गों से जुड़े मामलों पर सक्रिय है। आयोग ने मुख्यमंत्री को अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें लंबित मामलों के निपटारे और आयोग की सिफारिशों पर हुए सुधारों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। आयोग नियमित रूप से जेलों का निरीक्षण भी कर रहा है। जिस कोच में आग लगी उसमें यात्री, धुआं उठने पर ड्राइवर को किया अलर्ट। 5 घंटे बाद ट्रेन रवाना। अंबाला में गरीब रथ के एक कोच में आग लगने की घटना हुई। कोच में कम यात्री होने से सभी सुरक्षित बच गए। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। रेलवे अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की और जांच के आदेश दे दिए हैं। अग्निवीरों के लिए अच्छी खबर। अंबाला में भर्ती का फिजिकल टेस्ट इस दिन होगा। अग्निवीरों के लिए खुशखबरी है। अंबाला में अग्निवीर भर्ती का फिजिकल टेस्ट जल्द होगा। सेना भर्ती कार्यालय तैयारियों में जुटा है। युवाओं को टेस्ट की तैयारी करने की सलाह दी गई है। टेस्ट की तिथि और समय जल्द ही सेना भर्ती कार्यालय की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। हरियाणा में सांप का अनोखा ऑपरेशन। कई घंटों की मेहनत के बाद डॉक्टरों ने ऐसे बचाई कोबरा की जान। भिवानी में पशुपालन विभाग के डॉक्टरों ने एक कोबरा सांप की जान बचाने के लिए जटिल ऑपरेशन किया। सांप की आंत का हिस्सा सड़ रहा था। डॉक्टरों की टीम ने सावधानीपूर्वक ऑपरेशन करके आंत को ठीक किया। घायल सांप कैरू गांव में मिला था, जहां ग्रामीणों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। वन्य प्राणी विभाग को सूचित करने के बाद इलाज शुरू किया गया। मेट्रो की टाइमिंग बदली। 3 लाइनों पर कितने बजे से चलेंगी ट्रेनें? दिल्ली मेट्रो ने टाइमिंग में बदलाव किया है। इस बदलाव में सुबह और शाम के समय ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई है और दिवाली के दिन अंतिम ट्रेन का समय रात 10 बजे का रहेगा। यात्रियों को नए टाइम टेबल के अनुसार यात्रा करने की सलाह दी गई है। करोड़ों का बजट, फिर भी गुरुग्राम में कूड़े का ढेर। निगम की लापरवाही से साइबर सिटी शर्मसार। दीपावली के अवसर पर गुरुग्राम में कूड़े के ढेर लगे हैं, जिससे शहर की छवि खराब हो रही है। नगर निगम के पास पर्याप्त बजट और संसाधन होने के बावजूद सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। एजेंसियों की लापरवाही और निगम अधिकारियों की ढिलाई के कारण शहर में कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जिससे साइबर सिटी शर्मसार है। गुरुग्राम की सोसाइटी में किराएदारों से अतिरिक्त क्लब चार्ज और एंट्री रोकने पर विवाद। 50 परिवारों ने जताया विरोध। गुरुग्राम की एक सोसाइटी में किराएदारों से क्लब के अतिरिक्त चार्ज लेने और एंट्री रोकने पर विवाद हो गया है। लगभग 50 परिवारों ने इसका विरोध किया है। किराएदारों का कहना है कि वे सभी नियमों का पालन करते हैं, फिर भी उन्हें क्लब इस्तेमाल करने और सोसाइटी में आने जाने से रोका जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। गुरुग्राम में दीपावली पर 9 जगहों पर तैनात रहेगी फायर ब्रिगेड। आग से बचाव के लिए अधिकारियों की भी लगी ड्यूटी। गुरुग्राम में दीपावली पर आग की घटनाओं को रोकने के लिए फायर ब्रिगेड तैयार है। शहर के 9 संवेदनशील स्थानों पर फायर ब्रिगेड की टीमें तैनात रहेंगी। अधिकारियों को भी आग से बचाव के लिए ड्यूटी पर लगाया गया है। फायर ब्रिगेड ने लोगों से सावधानी बरतने और तुरंत सूचना देने की अपील की है। साइबर सिटी में लोगों का दम घोंटने लगी जहरीली हवा। दीपावली के बाद क्या होगा हाल? गुरुग्राम में दीपावली से पहले ही जहरीली हवा लोगों का दम घोंट रही है। खस्ता हाल सड़कों और निर्माण कार्यों से उड़ती धूल प्रदूषण बढ़ा रही है। नोएडा में भी हवा की गुणवत्ता खराब है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। प्रशासन द्वारा नियमों का पालन न कराने से स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। गुरुग्राम के न्यू पालम विहार में सुपरमार्ट में लगी भीषण आग। दमकल की 5 गाड़ियों पाया काबू। गुरुग्राम के न्यू पालम विहार स्थित बंधु सुपरमार्ट में शनिवार सुबह आग लग गई। दमकल विभाग को सूचना मिलते ही 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। ग्राउंड फ्लोर को सुरक्षित बचा लिया गया है। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन सुपरमार्ट में रखा काफी सामान जल गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। हरियाणा में दिवाली से पहले फूटा प्रदूषण बम। ग्रेप 2 लागू होने की तैयारी। लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कत। दीपावली से पहले हरियाणा के कई जिलों में वायु गुणवत्ता खराब हो गई है। पानीपत, रोहतक और बहादुरगढ़ सबसे अधिक प्रदूषित हैं। कई जिलों में पराली जलाने की घटनाएं कम होने के बावजूद प्रदूषण का स्तर ऊंचा है। प्रशासन ने ग्रेप लागू किया है और किसानों पर जुर्माना लगाया है। अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारी की गई है। धान खरीद में धांधली। कैथल में एजेंसियों की मिलीभगत का आरोप। किसानों के साथ हो रही लूट। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कलायत अनाज मंडी का दौरा किया। उन्होंने धान खरीद में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि खरीद एजेंसियां किसानों को लूट रही हैं। उन्होंने 17% नमी वाले धान की खरीद और उत्तर प्रदेश से सस्ते धान की खरीद पर सवाल उठाए। उन्होंने सरकार और प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाया।
हरियाणा के युवक को कंबोडिया में बंधक बनाकर बेच दिया। मां की शिकायत पर केस दर्ज। करनाल से एक दुखद मामला सामने आया है, जहां एक युवक को कंबोडिया में बंधक बनाकर बेच दिया गया। युवक की मां की शिकायत पर पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों ने नौकरी का झांसा देकर युवक को कंबोडिया बुलाया और फिर उसे एक कंपनी को बेच दिया। करनाल में कंटेनर की ट्रक के साथ टक्कर से लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। करनाल में नेशनल हाईवे पर 2 ट्रकों की टक्कर में आग लग गई। एक रेहड़ी संचालक और बाइक सवार भी चपेट में आए, जिससे वे घायल हो गए। रेहड़ी पर रखे सिलेंडर फटने से आग लगी, जिसने दूसरे ट्रक को भी जला दिया। चालकों ने कूदकर जान बचाई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। डीएवी कॉलेज में छात्रों को सिखाए बिजनेस के गुर। वर्कशॉप में 150 छात्राएं हुई शामिल। करनाल के कुमारी विद्यावती आनंद डीएवी महिला महाविद्यालय में इनोवेशन सेल द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। द फिनिशिंग स्कूल के संस्थापक डॉक्टर सुनंत ग्रोवर मुख्य अतिथि थे। उन्होंने उद्यमिता, स्वरोजगार और आत्मनिर्भर भारत पर विचार रखे। छात्राओं ने स्वरोजगार के गुर सीखे और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम में 115 छात्राओं ने भाग लिया। आलू से करें दोगुनी कमाई। दीघोट में विशेषज्ञों ने दिए किसानों को उन्नत बीज, संतुलित खाद और सही सिंचाई के टिप्स। दीघोट में कृषि विशेषज्ञों ने आलू की खेती करने वाले किसानों को आय दोगुनी करने के लिए उन्नत बीज, संतुलित खाद और सही सिंचाई के टिप्स दिए। उन्होंने मिट्टी के अनुसार बीज चुनने और आधुनिक सिंचाई तकनीक अपनाने पर जोर दिया, ताकि पानी की बचत हो और फसल की गुणवत्ता बढ़े। पलवल में पराली जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की है तैयारी। 253 गांवों में 323 नोडल अधिकारी तैनात। पलवल जिला प्रशासन पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रहा है। जिले के 253 गांवों में 323 नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि किसान पराली न जलाएं। जीएसटी चोरी की जांच करने पहुंची टीम से युवक की अभद्रता, पुलिस के साथ की मारपीट। मुकदमा दर्ज। जीएसटी चोरी की जांच करने गई टीम के साथ एक युवक ने बदतमीजी की और पुलिस से मारपीट की। जीएसटी टीम एक दुकान पर जांच के लिए गई थी, जहां युवक ने बहस शुरू कर दी और मारपीट पर उतर आया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और मामला दर्ज कर लिया है। सोनीपत में पटाखों की बिक्री पर प्रशासन की पैनी नजर। चिह्नित जगहों पर ही बिकेंगे ग्रीन पटाखे। सोनीपत जिला प्रशासन ने दिवाली पर हरित पटाखों की बिक्री के लिए 18 से 20 अक्टूबर तक की अनुमति दी है। उपायुक्त सुशील सारवान ने चिह्नित स्थलों पर ही बिक्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और दमकल विभाग को तैनात किया गया है। खरखौदा में नियमों का उल्लंघन हो रहा है। उपायुक्त ने हरित पटाखों के प्रयोग की अपील की है। सोनीपत में धनतेरस पर धन वर्षा, 350 करोड़ का कारोबार। 15% बढ़ा वाहन बाजार। सोनीपत में धनतेरस पर बाजारों में रौनक रही और लगभग 350 करोड़ का कारोबार हुआ। वाहन बाजार में 15% की वृद्धि दर्ज की गई। सोना, चांदी और बर्तन की भी खूब बिक्री हुई। व्यापारियों में इस त्योहार को लेकर काफी उत्साह था, क्योंकि बाजार में सकारात्मकता और समृद्धि का माहौल रहा। कल धूमधाम से मनाई जाएगी दीपावली। 30 रुपये से 3000 के पटाखों की हुई खरीद। क्या है पूजन का शुभ मुहूर्त? सिरसा जिले में दीपावली की धूम है। सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट है। मंदिरों में विशेष पूजा होगी, जिसका शुभ मुहूर्त शाम 7:08 से 8:10 तक है। बाजारों में पटाखों और दियों की खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ रही है। सुरक्षा के लिए 600 जवान तैनात किए गए हैं। ग्रीन पटाखों की मांग बढ़ रही है। प्रशासन प्रदूषण रहित दीपावली मनाने की अपील कर रहा है। पुलिस को शिकायत दी तो जान से मार देंगे। पंचकूला आढ़ती और उसके भाई की पिटाई कर धमकी दे गए हमलावर। गाड़ी टकराने पर हुआ था विवाद। पंचकूला में गाड़ी टकराने के बाद कुछ युवकों ने एक आढ़ती और उसके भाई के साथ मारपीट की। आरोप है कि युवकों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमित शाह से मिले सीएम नायब सैनी। 1 साल की उपलब्धि के बारे में दी जानकारी। बिहार चुनाव पर की चर्चा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटना में अमित शाह से मुलाकात की, जिसमें बिहार चुनाव पर चर्चा हुई। सैनी ने कहा कि बिहार विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और एनडीए सरकार पर जनता का विश्वास मजबूत हुआ है। उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व की सराहना की और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधा। साथ ही बिहार में विकास और सुशासन की बात कही। भीड़ प्रबंधन सीखेंगे पुलिसकर्मी। धरना प्रदर्शन से निपटने के लिए होगा कोर्स। हरियाणा डीजीपी ने दिए अहम निर्देश। हरियाणा पुलिस अब भीड़ प्रबंधन का प्रशिक्षण लेगी, जिसमें क्राउड और माप के बीच अंतर सिखाया जाएगा। डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा है और नागरिकों को तंग न किया जाए।
असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जाएगी और गरीबों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा, जबकि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।